उसके बाद में हम देखते हैं कि हमें क्या बनाना है। क्या बच्चों ने क्या प्रिपरेशन किया था इस ये हाइक के लिए? हाँ, बच्चे सोच के आए थे कि टीचर हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन अभी मेन इसमें सामान क्या है वो निकाल के बाद में वापस तय करेंगे कि पुलाव बनाना है, बिरयानी बनानी है या साग भाजी बनाना है, क्या बनाना है। और बच्चे कैसे एंजॉय करे, कोई बोलना चाहोगे? सुहाना बोल। बहुत यहाँ पर हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आ रही है। हमने घर पे भी ट्राई किया है, लेकिन हमने जो चुपला रहता है, गैस रहता है, उस पर किया है। हमने कभी ऐसा चूल्हे पे बनाया नहीं है खाना, आज हम पहली बार चूल्हे पे बनाए। और बेटे ये माहौल आपको कैसा लग रहा है, जंगल का माहौल? एकदम जंगल में बनाने का माहौल बहुत अच्छा, एकदम खुले मैदान में यहाँ पर चूल्हे में खाना बनाना बहुत मजा है। आप खुश हो यहाँ? हाँ, बहुत। और यहाँ बार बार आना चाहोगे? हाँ, बहुत। वेरी नाइस। और आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले कभी आपने घर पे ट्राई किया था खाना बनाने का? नहीं। मम्मी के साथ कभी खाना बनाया था? नहीं। लेकिन आज टीचर के साथ आपको कैसा लग रहा है? मजा मुलींना घेऊन आली आहे, त्याचा आनंद एक वेगळाच आहे। मुलींचा एक स्वतः जेवण बनवून, चुलीवर स्वतः जेवण बनवून त्यांना आनंद वाटतो, भरपूर आनंद। तुम्हाला काय वाटतं? आम्हाला खूप छान वाटलं। आमचा फर्स्ट एक्सपिरियन्स आहे, खूप एन्जॉय करतात। त्यांना पर्सनली संधी मिळाली आहे खायची जंगलामध्ये। अरे वाह। आणि इस कैम्प में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बच्चों की सृजन शक्ति का विकास होता है। बच्चे न्यू निर्मित चीज़ें सीख रहे हैं, स्वयं पाक बनाना, ये सब उनके लिए नया है। और ये सब भावना इनके अंदर बढ़ रही है, एकात्मकता की भावना बढ़ती है, इसलिए ऐसे चीज़ों को जरूरी है। सर मैं बोलना चाहूँगा कि बच्चे लोग ये कैंप का कैसा मजा उठा रहे हैं? बहुत आनंद ले रहे हैं। इनको कभी एक रूम के घर में रहते रहते इनको तकलीफ होने लगती है, तो थोड़ा सा बाहर निकलाते हैं। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और सर मैं देख रहा हूँ कि आप पैच काट रहे हैं, बताइए थोड़ा। बच्चे बहुत मज़ा ले रहे हैं सर कैम्प के बारे में। क्या बताना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लायक है। चारों तरफ हरा हरा। बच्चे हमेशा घर के आसपास की छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे घरों में और छोटे छोटे मैदानों में रहते हैं। उनको आज जो है ये बहुत बड़ा मौका मिला है यहाँ पर आकर घूमने के लिए, यहाँ पर मनोरंजन करने के लिए। बच्चे हमारे बहुत आए हैं, अरे वाह। पानी में देख के आए हैं और बस एकदम खुले मैदान में खाना खाने के लिए मिल रहा है, सब बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ बच्चे ही अपना खाना पका रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प से तो ये बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है। और मैं बीएमसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा ये स्काउट गाइड के माध्यम से कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे कार्यक्रम रखे हुए हैं। और ये हर महीने होना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ हर महीने होना चाहिए सर। सर। और बच्चे लोग आपको कैसा लग रहा है यहाँ इस जंगल के माहौल में? कोई बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बोलिए बेटे। सरकार रिव्यू लो, सरकार एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं? सर यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है। खुद काम करके खुद खाने का सर मजा है। यहीं पे खाए, यहीं पे सोए, अब यहीं पे टेंट बनाए। वेरी। आप आज क्या बना रहे हो? मुलांचा एवढा आनंद बघून आम्हाला पण आनंद होतोय। सगळ्या व्यवस्थित चाललेलं आहे आणि सगळ्या आनंदात सहभागी होत आहे। आज तुमची शाळा कोणती सर? गुंदवली एमपी। आज तुमची मुलं कोणतं काय बनवत आहेत? मिक्स भाजी चाललेली इथे, तिथे रोटी बनवायची चाललेली आहे आणि तिथे भाताची तयारी चालली आहे। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? और बच्चों कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ही शानदार हमारी हाइक है। सब बच्चे मिलकर खाना बना रहे हैं, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। ये बड़ा ही रोचक मंजर है सर। ये माहौल कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं? बच्चे देखो, बच्चों के पीछे कितने खुश हैं। हाँ बच्चों, आपको कैसा लग रहा है ये ऐसे ही आए? आप हर साल आना चाहोगे इधर? वेरी नाइस। और खुद के हाथों से खाना बनाना कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको? वेरी गुड। और सर आप क्या बोलना चाहोगे इस हाइक के बारे में? बस ये बोलना चाहेंगे कि जो बच्चों के साथ में एंजॉय हमको मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। वेरी नाइस। तो ये थे सर चकाला उर्दू स्कूल के। इस बार के बारे में ये बोलना चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड भी मिले और यहाँ पे खाना बनाने जा रहे हैं, तो भी हम देख रहे हैं कि किसका खाना बहुत ही अच्छा है, नया कुछ एक्सपीरियंस है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे एंजॉय करें। और आज बच्चे आप लोग एंजॉय करे हो? हम सब लड़कियों ने मिलकर ये खाना बनाया है।
आपका अनुभव बताओ, अनुभव क्या है? हमारा अनुभव बहुत ही अलग रहा और बहुत ही कुछ सीखने को भी मिला कि पहले कभी हम लोगों ने ऐसे चूल्हे पे काम नहीं किया था। हमेशा गैस तो क्या कि गैस इजी है, जला दो, गैस खत्म गया दूसरा ला दो। नहीं, यहाँ पर हम लोगों को समझ में आया कि कितनी मेहनत लगती है एक रोटी बनाने को। तो चूल्हे पे एक रोटी बनाने को कितनी मेहनत लगती है, कितना प्रॉब्लम होता है आँख में, तो भी हम लोगों ने किया। तो बाकी के लोग कैसे करते होंगे जो हमेशा गांव में ही रहते हैं। तो हम लोगों को समझ में आया कि हमेशा हम लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाली। कहीं कहीं हम लोग अगर कैंप पे जाएंगे तो हम लोगों की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। हम लोगों को खुद ही सब ढूंढना पड़ेगा और खुद ही सब करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सीखा कि कैसे करते हैं। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। बेटा आपने क्या क्या बनाया है और ये इसके लिए आपने क्या क्या बनाया है और इसके लिए आपको किसने किसने हेल्प किया है? ये है आलू के भजिए और ये कचुम्बर, ये मटकी का भाजी है और ये खिचड़ी और ये मसाला भात है, पापड़ और पराठा है, मसाला पराठा। और इन सब को बनाने के लिए हमारे टीचर्स ने हमारा गाइडेंस किया कि हम लोगों को बताया कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं डलता है या फिर इसमें पहले नमक नहीं डालते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें उन लोगों ने हमको सिखाई और बताई कि ऐसे खाना बनाते हैं। कुछ चीज़ें बोलते हैं कि पहले भाजी में पहले नमक नहीं डालना चाहिए, लास्ट में डालना चाहिए। और पराठे में ज़्यादा पानी नहीं, कम पानी से आटा गूंदना चाहिए। फिर भजिए के वो जो बैटर रहता है उसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं पड़ना चाहिए, बेसन और पानी है वो इक्वल रहना चाहिए। और कचुम्बर अगर हम लोग बना रहे हैं सैलेड जैसे कि, तो उसमें हम लोगों को टमाटर है, कांदा है और जो भी हम लोगों को वेजिटेबल्स मिल रहे हैं वो छोटे छोटे बारीक काटने चाहिए ताकि लोग अच्छे से खा सके। और फिर ये है भाजी, इसमें हम लोगों ने बैगन डाला है, मटकी डाली है और आलू डाला है और मसाला डाला है। इसमें उन लोगों ने हमको बताया कि कैसे काटना चाहिए। जैसे अगर भाजी बना रहे हैं तो भाजी का टमाटर बारीक होना चाहिए ताकि वो जल्दी से गल जाए। और उसमें और ज़्यादा मसाला नहीं पड़ना चाहिए, नॉर्मल एकदम लिमिट में मसाला उठाते वो भी खा पाए और जो लोग सादा खाना नहीं खाते वो भी खा पाए, ताकि मीडियम रहे। तो ना ज़्यादा तीखा ना ज़्यादा फीका। तो उसमें कितना मसाला डालना चाहिए और कैसे मतलब मसाले का माप लेना चाहिए। जैसे कि इतना मसाला डालेंगे तो कम तीखा, इतना डालेंगे तो ज़्यादा, ऐसे। बेटे ग्रुप में काम करने का कैसा अनुभव है आपका? ग्रुप में काम करने से हाँ तेरी पकड़ी है जब करते हैं हमारा सारा काम ज़्यादा ईजी होता है। अगर हम करने बैठेंगे कि सुबह से रात हो जाएगी लेकिन जल्दी से बनेगा। लेकिन हम लोग ने ग्रुप में किया, ग्रुप वर्क किया, सबने मिल बांट के किया। जैसे कि कोई रोटी बेलते, कोई भाजी बनाते या ये रोटी सेक दे। तो हम लोग ये समझना है कि ग्रुप वर्क इज़ द बेस्ट वर्क, क्योंकि ग्रुप वर्क से ही हम लोगों को हेल्प मिलती है और अलग अलग काम भी करने मिलता है। जैसे कि ग्रुप वर्क में इसने ये किया, वो थोड़ी थक गई तो हम लोग कर देते हैं, ऐसे ग्रुप वर्क किया। और ग्रुप वर्क का भी अनुभव बहुत अच्छा रहा क्योंकि सबने हेल्प की हम लोग को। कभी कभी आपकी मम्मी ऐसे छुट्टी पे चली जाएगी तो आपको इसके अंदर काम करने के लिए कोई अभी मुश्किल नहीं आएगी? नहीं, इतना तो आप सीख चुके हो। हाँ, पहले बनाती थी घर पे कुछ? हाँ, क्या बनाती? दाल चावल रोटी भाजी। अभी आपको मालूम भी पड़ेगा मम्मी को कितना इसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी बराबर से उनको उस चीज़ में मदद भी करेंगे, रोटी वगैरह सेकने में। हाँ, तो तुम्हें ये स्काउट गाइड कैंप अच्छा लगा वनसंचार का? बहुत अच्छा लगा। वापस आना चाहोगे? मैं हर बार आना चाहूँगी, जितनी बार हो उतनी बार, जब तक मैं आ सकती हूँ तब तक। हम तो हमेशा बुलाएंगे आपको। मैं हमेशा आऊँगी। आपको कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चों की हेल्प आपको कैसी मिल रही है सर? बच्चे बहुत हेल्प कर रहे हैं। और खाना आप बना के दे रहे हैं या बच्चे अपने आप से? बच्चे बना रहे हैं, खाली बच्चों को गाइड कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे है सर। सर इस कैंप के बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? सर ये कैंप बहुत ही अच्छा है। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ये कैंप होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे अगर खुद कोई काम सीखे तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है। और इन फ्यूचर ये खुद के पैर पे खड़े हो सकते हैं और कहाँ पे बाहर अगर जाते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए, बड़े होने के बाद में तो एक खुद का खाना खुद बना सकते हैं जो उनको चाहिए। और इस काम के माध्यम से तो उनमें एक कॉन्फिडेंस जाग उठ रहा है और मुझे लगता है कि बच्चे सही में
सर ये माहौल आपको कैसा लग रहा है? सर माहौल बहुत अच्छा है। मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ कि खाना कैसे बनाना है। पहली बार वो घर से बाहर आए तो मैं उनको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। फिर वो बच्चों को बोल रहा हूँ कि मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं। मैंने एक जगह चावल रख दिए थे, फिर उसके साथ भुर्जी बनाई। अभी बीच बीच में रोटी भी सेक रहा हूँ और रोटी को बिना जलाए हुए मैं रोटी बहुत वेस्टर्न सर, या यूरोपियन स्टाइल बनाई है या इंडियन स्टाइल? ये स्पेनिश स्टाइल बनाई है। देखिए आप देख सकते हो ये स्पेनिश स्टाइल की जो भुर्जी है। और सर ये भुर्जी के लिए तो आपको एग लगते हैं, वो आपको सेंटर से दिए गए थे या आपने पैसे से लाए थे? हमने खरीद लिए। बच्चों ने मुझे इंसिस्ट किया कि सर वेज खाना तो हम इधर कैंप में खाते हैं, अभी बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा नॉनवेज बनाए। तो मैंने उनके इंसिस्ट करने पे मैंने बनाया। और ये सारा चावल टाइप का राइस है सर, ये जीरा राइस बनाया है। जीरा राइस आपको जीरा यहाँ से मिला था या? बैंगन और आलू की सब्जी बना रहे। साथ में चावल है, रोटी है और अंडा। और अंडा मीन्स आपको सेंटर से अंडा दिया गया था? नहीं दिया गया था, तो आपने पैसे से खर्चा लिया है? बच्चों की डिमांड के लिए हमारे बच्चों को भेजते हैं तो उसके अंदर एक कुकिंग बोलकर एक बैच होता है। तो मेरा जो एक बच्चा है ना उसका कुकिंग का बैच है। बताओ आप इमरान, वो उसका कुकिंग का बैच है उसका, मतलब वो कुक में। हाँ यहाँ आप देख सकते हो कि ये कुकिंग के बैच इनके कंधों पे लगा है। हाँ सर बोलिए। हाँ तो उसको कुकिंग का बैच मिल चुका है और अभी वो कुकिंग कर रहा है। फिर उसके अलावा जो अभी अपन हाइक के लिए भी निकले तो हाइक का भी एक बैच मिलेगा उसको वहाँ पर। और ये जो राज्य पुरस्कार के लिए ये काम है, हमको 11 लॉगबुक बनाना पड़ता है। तो 11 लॉगबुक में से 2 बैच जो है तो ये अभी हम यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। और जब हम अगर आगे जाएंगे हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए तो ये भी उसमें भी काम आएगा। सर ये नए बच्चों के लिए ये कैंप के बारे में आपको क्या लगता है? सही बोले तो स्काउट क्या है? स्काउट एक किस्म की सेवा है। बी प्रिपेयर्ड किसके लिए प्रिपेयर्ड होना है? हमारे को प्रिपेयर्ड जो होना है हमारे को दूसरों की सहायता करने के लिए। तो नए बच्चों के लिए ये तो बहुत इंकरेजिंग है कि मतलब वो दूसरों की किस तरह हम लोग सहायता करें। और ये जो हमारी जो ह्यूमनिज्म है, हमारे जो मानुष की हम इसको बोलते हैं, वही तो डिपेंड है। और यहाँ पे वही हम लोग को सीखने के लिए मिल रहा है। अभी यहाँ दूसरे स्कूल के बच्चे बहुत सारे आए लेकिन सब एकदम मिलजुल कर एकदम सब काम कर रहे हैं। उससे हम आगे जा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी राज्य पुरस्कार देके 3 साल कैंप में अगर हम करेंगे तो उसके बाद हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अभी हम लोग और भी बच्चे सर हमारे तैयार कर रहे हैं राज्य पुरस्कार के लिए, तो और बच्चे को भी हम लेके जाना चाहिए। और बीएमसी और स्काउट के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? बीएमसी स्काउट तो सर अभी सबसे अच्छा है। बीएमसी स्काउट सबसे अच्छा है। तो बीएमसी स्कूल में पढ़ने से आपको ये सब माहौल मिलता है। तो हमारे बीएमसी स्कूल और बीएमसी स्काउट गाइड के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब सर अपने को जैसा बीएमसी में जितना ऐसा कॅम्प मिळता आहे शेड्यूलपेक्षा वेगळा आहे आणि मला वाटतं लाईफ स्किलसाठी आणि मुलांना एन्व्हायरमेंटसाठी हे चांगलं आहे। खूप छान आयोजित केलं आहे स्काउट गाईड विभागाने आणि मला वाटतं वर्षातून 2दा-3दा असं व्हायला हवं आणि जास्तीत जास्त मुलांनी सर्वप्रथम मी बृहन्मुंबई महानगरपालिका व भारत स्काउट गाईड महापालिका यांचं प्रथम मनपूर्वक आभार मानतो की त्यांनी असा कार्यक्रम हा आपल्या BMC मुलांसाठी राबविला। आता हा कार्यक्रम कंटिन्युएशनमध्ये मुलांमध्ये जर राबविला तर त्याचा पहिला फायदा हा होईल अशा या कंडिशनमध्ये की समजा त्यांचे आईवडील कुठे सुट्टीनिमित्त गावी जरी गेले तर त्यांना घरी असं एकटं राहायची किंवा खाण्यापिण्याची जी प्रॉब्लेम येणार तो येऊ शकणार नाही। कारण का या गोष्टीतून ते इथे येऊन या गोष्टी शिकतायत की आपण स्वतः काय करायला पाहिजे। या सगळ्या सुविधा काही सुविधा जर उपलब्ध नसतील घरात तर आपण त्या उपलब्ध करून कशा प्रकारे आपलं दिनचर्या भागवू शकतो। तर अशा पद्धतीने मुलांमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी बदल होऊ शकतो। तर ॲक्च्युली जेव्हा सुरुवातीला स्काउट गाईडचा कॉन्सेप्ट आम्ही आमच्या शाळेसाठी हे केला त्यावेळेला शिक्षक थोडेसे मागे पुढे करत होते की एवढे सगळं केल्यानंतर एकदम शाळा असं हे करणं 100% करणं तर तो थोडासा अवघड हे होता। परंतु प्रत्यक्षात जेव्हा शिक्षकांनी ह्या अशा सगळ्या स्काउट गाईडच्या कॅम्पचा म्हणा किंवा ट्रेनिंग सेंटरचा म्हणा किंवा याचा वन संचारचा जेव्हा ॲक्च्युअल अनुभव घेतला तेव्हा शिक्षकांकडूनच तो मुद्दा आला की सर आपली पूर्ण शाळा ह्याच्यासाठी करून घेऊया। ह्याच्यामधला सगळ्यात मोठा इम्पॅक्टफुल किंवा सगळ्यात मोठं माझ्यासाठी घडलेली गोष्ट अशी आहे की मुलांमध्ये जी एक सेल्फ डिसिप्लिन आहे की शाळेमध्ये कुठल्याही ॲक्टिव्हिटी म्हणा किंवा काही म्हणा तर स्काउट गाईडची मुलं ही वेगळ्या पद्धतीत एक वेगळ्या डिसिप्लिनमध्ये दिसून येतात।
आणि त्या उद्देशाने आजचा हा कॅम्पसुद्धा बघितल्यानंतर असं वाटते की ज्या पद्धतीने ते व्यवस्थित एक एक आपला गट घेऊन ज्या पद्धती ते बेसिक गोष्टी उपलब्ध नसताना म्हणजे गॅस उपलब्ध नाही आहे किंवा अशा काही गोष्टी नाही, परंतु असलेल्या साहित्यातून जे आहे ते आपल्यासाठी योग्य पद्धतीने जेवण बनवणं किंवा आपण त्या वातावरणात स्वतःला ढळून घेणं हे त्यांनी इकडे दाखवून दिले. त्याबद्दल खरोखर स्काउट गाईड विभागाने एक उत्तम कामगिरी केलेली आहे. मी तर असं सांगेन की माझी शाळा तर 100% आहेच, परंतु अन्य देखील मुख्याध्यापक जे आहेत ह्यांनी सुद्धा ही शाळा आपल्या 100% स्काउट गाईड करून किंवा किमान त्याचा अनुभव तरी घ्यावा. आपण बाहेर बसून जे 4 गोष्टीबद्दल नकारात्मक पद्धतीने बोलतो, पण प्रत्यक्षात अनुभव घेतल्यानंतर या गोष्टीपासून आपल्या शाळेला अकॅडमिकली सुद्धा भरपूर फायदा आहे, हेच मी सांगू इच्छितो. धन्यवाद. तर हे होते प्रशांत सर, गुंदोली MP शाळेचे मुख्याध्यापक. धन्यवाद सर, आपण इकडे या कॅम्प साईटवर व्हिजिट दिल्याबद्दल.